पाकिस्तान में IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। नौजवानों को जदीद तकनीक और पेशा वाराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो की तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। गैर मुल्की माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी करें। हमें मुश्तरका मंसूबों से सबसे ज्यादा तरक्की और खुशहाली की जानिब लेकर जाना है। मुल्क के बेशतर इलाके जल्जले से लरज उठे। पंजाब और पख्तूनख्वा में जल्जले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड, एबटाबाद और गिरदोनवा में जल्जला। लाहौर, फैसलाबाद, जंग और गिरदोनवा में भी जल्जले के झटके। स्कर्दू, एबटाबाद, सवात, कोहाट, लोअर दीर, मानसेरा में भी जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.9, गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था। वज़ीर खारजा इसहाक डार का एक रोज़ा दौरा काबुल। वज़ीर खारजा इसहाक डार की अफगान वज़ारत खारजा आमद। अफगान वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इस्तकबाल किया। पाक अफगान वज़ीर खारजा का इजलास जारी। पाक अफगान वज़ीर खारजा इजलास में तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म और नायब अफगान वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से भी मुलाकातें मुतवक्के। विफाकी वज़ीर खजाना IMF के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। मोहम्मद औरंगजेब आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर खजाना से भी मुलाकात होगी। वज़ीर खजाना सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुआशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की बहाली और जिद्दत से मुतालिक इजलास। ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राई घरेलू सनतों, छोटे और दरमियाने कारोबार और स्टोरेज की सहूलतों को फ़रोग़ देकर शोबे की तरक्की की जा सकती है। वज़ीर आज़म की 5 वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी को 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी अफसरान UN में दोबारा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मोहसिन नकवी की नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशन के लिए रीजनल कोर्सेज करवाने की पेशकश। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में दोबारा बहाली पर मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन मुश्किल हालात में भी आलमी अमन के लिए काम कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के हट जाने के केस की समाअत। वज़ीर आज़म बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए, जहां बानी के वकील ने उनके बयान पर जुरा की। वज़ीर आज़म ने बताया, बानी PTI ने आज तक मेरे आमने सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि ये इल्ज़ाम तो TV चैनल्स के प्रोग्राम में लगाए। अदालत ने समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आठवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले का अख्तिताम। मुकाबले 14 से 18 अप्रैल तक खारिया ग्वेजन में हुए। पाक अफवाज की 7, बहरिया की 1 और 2 ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव की टीमों ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा, मशक, पेशा वराना सलाहियत और अस्करी हिकमत अमली का बेहतरीन इम्तजाज है। हौसला और काबिलियत हमारे सिपाहियों की पहचान है। इंसानी स्मगलिंग और गदागरी की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की निगरानी करने का फैसला। DG FIA ने तमाम एयरपोर्ट्स के अराइवल और डिपार्चर काउंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। कैमरों से मुसाफिरों की निगरानी में मदद होगी। तमाम इमिग्रेशन सरबराहान को मरासला भी मौसूल। एयरपोर्ट्स पर CCTV की निगरानी FIA हेडक्वार्टर्स में की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। सेनेट इजलास के बारे में ऐवान सदर से बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। जारी करदा अलामी के मुताबिक सेनेट का इजलास मंगल 22 अप्रैल को दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। इजलास में अहम कौमी उमूर, कानून साजी और दीगर पार्लिमानी कार्रवाइयों पर बहस मुतवक्के।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की वफ्द को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। कहा, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने हुकूमत पंजाब के इख्तराही इक़दामात को सराहा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत N5 GT रोड पर जायज़ा इजलास। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुल्क भर के GT रोड को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर काम होगा। मुशावरत के कराची तक GT रोड की तामीर और मुरम्मत 2 मराहिल में मुकम्मल करेंगे। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात के लिए GT रोड की 3 लेन में अपग्रेडेशन की जाएगी। कारोबारी अफराद के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फर्ज है। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं। कुछ रोज कबल इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले किए गए। मुल्क में तकरीबन 20 मुख्तलिफ मकामात पर रेस्टोरेंट्स पर हमले हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 142 अफराद गिरफ्तार किए। 25,000 पाकिस्तानी फास्ट फूड चेन्स में नौकरियां कर रहे हैं। रियासत अपने कर से गाफिल नहीं, कारोबार पर हमले करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। पाकिस्तान को दरपेश वीजा मसाइल की बड़ी वजह फकीरों की बढ़ती तादाद है। कई फकीर बैरून मुल्क जाकर भी भीख मांगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वीजा हुसूल से मुतालिक मुत्तहिदा अरब इमारात की नई हिदायत जारी की। सऊदी अरब में इस वक्त 6000 के करीब अफराद विजिट वीजे पर जाकर भीख मांग रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरे ममालिक हमें सहूलियात कैसे फराहम कर सकते हैं? पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की जमानत है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी की मीडिया से गुफ्तगू। KP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, PTI वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि मेरे बुज़ुर्ग चोर हैं। पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। सूबे की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने विफाक के अफगानिस्तान से बातचीत को खुशाइन करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार विफाक से मुतालिबा कर चुकी थी कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए। KP इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। हुकूमत वाकई ही खत्ते में पायदार अमन चाहती है तो संजीदगी के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दीगर मुतासिरा फरीक़ैन को मुशावरत में शामिल करना होगा। जो कहते हैं कोई डील हो रही है, उनकी अकल चल गई है। बानी PTI जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने पिछले हफ्ते आना था, अब अगले हफ्ते आ रहे हैं। बातचीत बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक गिरफ्तार। पुलिस ने आलिया हमजा समेत 8 कारकुनों को थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया। PTI रहनुमा सिमाविया ताहिर ने कहा, 5 कारकुनान को थाना एयरपोर्ट और आलिया हमजा को थाना विमेन में रखा गया। एहतजाज करना या कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है। हमने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। सिंध और पाकिस्तान के अवाम कैनाल के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। कैनाल मंसूबा ना रोका तो हम हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। धमकियों से डरने वाले नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, कैदी नंबर 420 ने भी अपने दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी थी। पानी का मसला ऐसा है जो विफाक को खतरे में डाल सकता है। हमें वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। आपकी वजारतों पर लात मारते हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बजट में बलोचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करने का ऐलान। N25 कौमी शाहरा की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने की खुशखबरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, बजट में बलोचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मादनियात बलोचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मजदूरों को टारगेट करने वाले सूबे को पसमानदा रखकर अपना खेल खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला का अमल तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज 5000 से जायद अफगानियों को वतन रवाना कर दिया गया। मजमूई तौर पर 9,71,000 से जायद गैर कानूनी अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक इनखला के अमल को बाइज्जत और मुनज़्ज़म अंदाज में यकीनी बनाया जा रहा है।
कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर सजना शुरू। मेयर कराची मुर्तजा वहाब 1200 एकड़ पर मुहित मवेशी मंडी का इफ्तिताह करेंगे। मंडी में पार्किंग के रेट्स आधे कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता बरस के मुकाबले में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के पास 50% कम कीमत पर फराहम किए जाएंगे। जानवरों की अद्वियात भी निस्फ रकम पर मुहैया की जाएंगी। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 5 शरपसंद हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई दुखी के इलाके में की गई। फायरिंग के तबादले में 5 मुसल्लह अफराद हलाक हुए। हलाक शरपसंदों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था। सीटीडी हुकाम ने मामले की मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अप्रैल से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। PDMA की बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। जाँ बहक अफराद में 1 मर्द 1 खातून शामिल। बारिशों के बाइस 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात 4 सद्दा, खैबर, शांगला, बटग्राम और चित्राल लोर में पेश आए। गजा में इजरायली फौज की खूनरेजी जारी। इजरायली फौज के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले, मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा के शहर खान यूनुस में दुकान पर हमले में कम अज कम 6 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में बमबारी से एक ही घर के 10 अफराद शहीद। खान यूनुस के जैतून मोहल्ले में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया, कहा गजा को फौरी खुराक की जरूरत है। लाखों अफराद भूख के खतरे से दो चार हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी ऑफिशियल्स का बड़ा दावा, कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जमानत मांगी है कि वो मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुज़ाकरात के जरिए जौहरी प्रोग्राम खत्म करने पर जोर दिया। T20 में पावर प्ले अहम होता है। पेशावर ज़ल्मी को पावर प्ले में अच्छा खेलना होगा। पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़ल्मी पावर प्ले में बेहतरीन खेल ले तो किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती है। कंडीशंस के हिसाब से प्लेइंग 11 बनाएंगे। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन बनाए। जेम्स विन 70 रन के साथ नुमाया रहे। कोयटा की टीम 176 रन के ताकुब में सिर्फ 119 रन बना सकी। कप्तान सऊद शकील ने 33 और मोहम्मद आमिर ने 30 रन स्कोर किए। शहर कायद में सूरज का पारा हाई। कराची में कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शहर में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। रात में भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी। और पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में भी कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। PDMA ने जिला इंतजामिया को मरासला इरसाल कर दिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए स्टाफ की छुट्टियां मंसूख